बता। Hello everyone, welcome to First Umpire mid-season preview or mid-season review of Delhi Capitals, one among the table toppers. और अभी तक तो मतलब जो हारे भी हैं वो मैचेस, वहाँ भी थोड़ी बहुत गलतियाँ आई थी, वो वन साइडेड मैचेस तो नहीं हारे। एक तो इनफैक्ट एमआई के अगेंस्ट जीतना ही चाहिए था। Exactly. तो अगर एक कन्विंसिंग हार बोले तो वो जीटी के अगेंस्ट थी। कन्विंसिंग तो वो भी नहीं थी, वहाँ पे भी अगर थोड़ा सा वो एंड में आई थिंक एंड तक तो मैच में फिर भी बने ही हुए थे। लास्ट ओवर तक तो मैच गया ही है, और देखा जाए तो अगर उस हिसाब से तो जो लास्ट में सिचुएशन थी वो तो आरआर वाले मैच से भी बेटर थी ये और जीटी हैंड इन हैंड चल रहे हैं ऑलमोस्ट। क्योंकि सिर्फ यही दो मिड सीजन तक सिर्फ यही दो टीम्स बची हैं अब। नहीं वैसे तो इससे पहले पंजाब भी थी दो हार के साथ, पर अब आज हम जब रिकॉर्ड कर रहे हैं तो सिर्फ दो टीम्स बची हैं, गुजरात एंड दिल्ली। देखो सही, तो अभी एक बार इनके मैचेस को देखते हैं। अवे मैचेस में सीएसके के अगेंस्ट ये जीते हैं, कन्विंसिंग विक्ट्री, ऑलमोस्ट 15 साल बाद आई। तो वो मतलब उसमें जबकि फाफ भी नहीं थे, बट केएल राहुल स्टेप्ड इन एज एन ओपनर और बहुत प्यारा उन्होंने बना के दिया मैच। उसमें इवन अभिषेक पुरेल का रोल वाज इंपॉर्टेंट, एंड देन द बॉलर्स कंप्लीटली चोक्ड सीएसके। 25 रन की कंफर्टेबल विक्ट्री। आरसीबी के अगेंस्ट घर जाके मैच, तगड़ा मैच, जहाँ पे आरसीबी ने कमबैक किया था। पहले पावर प्ले में बहुत मारा, एंड में बहुत मारा, बीच में फंसे, और एक बार 58 फॉर 4 पे निकल गई थी कहानी, और उसके बाद भी केएल ने मैच को वापस खींचा। तो केएल ने दो बड़े इंटरेस्टिंग अवे मैचेस करे। जीटी के अगेंस्ट हारे, और वहाँ मुझे लगता है वही केएल का डिसमिसल काफ़ी क्रिटिकल था, जो उनको प्रसिद्ध कृष्णा ने यॉर्कर में फंसाया। तो थोड़ी इनकी अवे मैचेस में कहानी केएल के ऊपर डिपेंडेंट ज़्यादा रही है। घर पे एलएसजी से तो 1 विक्ट्री फॉर द एजेस, हारा हुआ मैच जीता, और दूसरा एसआरएच से कंप्लीटली कंफर्टेबली इजीली जीता। एमआई से एक जीता हुआ मैच हारा, और फिर उसकी भरपाई कर ली आरआर से एक बिल्कुल हारा हुआ मैच जीत के। तो उनकी कहानी कुछ ऐसी सी है। तो सीजन ऐसा है कि शायद इधर भी हो सकता था, उधर भी हो सकता था, बट परसेंटेजेस हैव वर्कड इन देयर फेवर ओवरऑल। मैचेस जो बचे हैं वो इंटरेस्टिंग है। अवे मैचेस में एक बचा है एलएसजी के साथ, जो इनका ट्यूसडे को मैच है। वहाँ एलएसजी भी अब पूरी उतावली होगी बदला लेने के लिए, शायद मयंक यादव भी वापस करें। तो फिर जो एलएसजी की बॉलिंग में, और प्लस अब जो इस तरह का एलएसजी ने मैच जीता है आरआर के अगेंस्ट, उनका भी कॉन्फिडेंस काफ़ी ऊपर होगा। फाइनली लग रहा है कि आवेश खान इज़ लुकिंग गुड, शार्दुल ठाकुर ठीक है, स्पिनर्स दोनों बढ़िया फॉर्म में हैं, और अगर प्रिंस यादव भी ठीक ठीक लगे हैं, पर अगर मयंक आ जाते हैं तो ऑलरेडी एक स्टेप अप हो जाता है उनके लिए भी। एज वेल एज बीच में इवन माकरम ऑल्सो हैज स्टार्टेड बॉलिंग वेल, और उनका कॉन्फिडेंस टाइम स्काई रॉकेटिंग, क्योंकि बैट से बल्ले से रन भी आ रहे हैं। तो वो तगड़ा मैच होगा, मुश्किल मैच होगा, और एलएसजी की विकेट उनको सूट भी बहुत करती है। एसआरएच के अगेंस्ट मैच आई थिंक दे कैन, वो बैटिंग माइट्स पे मैच हो जाएगा, वहाँ पे दोनों टीम्स बढ़िया जा सकती हैं, इनकी थोड़ी बॉलिंग डोमिनेट करती है। पीबीकेएस के साथ मैच होने वाला है अब धर्मशाला, वहाँ तो पे यहाँ पे इनके स्टार की भी काम आएंगे। स्टार काम आएंगे, पर इनके जो इंडियन पेसर्स हैं बाकी वो बहुत डिसअपॉइंट कर रहे हैं। तो वहाँ पे वो थोड़ा सा कंसर्निंग रहेगा, बिकॉज धर्मशाला में कुलदीप को मार पड़ी है। कुलदीप को न्यूजीलैंड के अगेंस्ट वर्ल्ड कप में मैच हुआ था, उसमें जो डैरिल मिचेल ने काफ़ी मारा था। पर एक चीज़ है, टेस्ट मैचेस में बढ़िया क्या उन्होंने वहाँ पे, मैं वही बोलने वाला था। और अब जो कुलदीप यादव है वो इवॉल्व्ड वर्जन ऑफ वो कुलदीप 2.0 है। यस, तो वो एक थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा कहानी। फिर एमआई के अगेंस्ट मैच है, वो भी तगड़ा मैच होगा, क्योंकि एमआई भी अब अच्छी सी फॉर्म में आने लग गई है। आरसीबी के साथ इनका होम मैच है, वो भी बढ़िया होगा। आरसीबी भी अवे में बहुत बढ़िया खेल रही है। केकेआर के साथ आई थिंक दे विल फैंसी, बिकॉज केकेआर की बैटिंग कहीं ना कहीं उतनी क्लिक नहीं कर रही, और जीटी के साथ भी मैच बढ़िया होगा। जीटी की टॉप 3 तो अलग ही लेवल की चल रही है। तो मैचेस इनके बढ़िया ही हैं, टफ ही हैं, इतना ईजी नहीं है, बट ये कि इनको एडवांटेज ये है कि 7 में से 5 मैच जीत चुके हैं, हमको सिर्फ 3 मैच चाहिए टू विन द प्ले ऑफ। तो चीज़ें काफ़ी इनके फेवर में काम कर रही हैं। तो अगर देखें हमने इनको लास्ट ईयर कैसे रेटिंग्स दिए थे, नंबर 6 पे थे हमारे, तो इतने पीछे भी नहीं थे, बट ऑब्वियसली उनसे मतलब रेटिंग्स बहुत क्लोज थी। अब गैप्स ज़्यादा बड़े दिखेंगे रेटिंग्स में। बैटिंग पावर प्ले हमने कितने दिए थे? 11 में से 8। आई थिंक उससे पीछे ही गए हैं, बिकॉज आप देखो, आप सीएसके के अगेंस्ट आपका पावर प्ले ठीक गया, आरसीबी के अगेंस्ट आप पावर प्ले में फंसे, जीटी के अगेंस्ट आपका पावर प्ले ठीक था, तो एलएसजी के अगेंस्ट आप पूरी तरह फंसे, एसआरएच के अगेंस्ट आपका पावर प्ले ठीक था। तो 5 में से
2 हो गए अभी बुरे। 2 बुरे। एमआई के अगेंस्ट आपका पावर प्ले बहुत बढ़िया था, और आरआर के अगेंस्ट भी आपका पावर प्ले फंसा था, कम ही था, पीछे ही था। तो 3 में से 7, 7 में से 3, 7 में से 3, तो 11 में से 7 नंबर बनते हैं। नहीं। तो आप देखो ना, आप किन किन में फंसे हो आप? 3 में फंसे हैं ना सर। 3 में फंसे हो, आरसीबी में फंसे हो, एलएसजी में फंसे हो, और 4 आउट ऑफ 7 है आर में अगर, फंसे हो, तो ठीक। आप 11 में से 7 नंबर दोगे। क्योंकि एक चीज़ और अच्छी है कि इनका अब ओपनिंग पेयर ज़्यादा सॉर्टेड है, करुण नायर और अभिषेक पुरेल। 7 जब से अभिषेक पुरेल कंफर्म हो गए हैं एज ओपनर, वो ज़्यादा बढ़िया लग रहा तो है। शायद फाफ भी वापस आए, हम्म, पर हाँ 6.5 7 6.5 दे सकते हैं इनको, ठीक है। तो यहाँ कम हुए। मिडिल ओवर बैटिंग यहाँ तो केएल ने पूरा, गेम ही स्टब्स चेंज ने सबने मारे। कितने दिए थे इनको हमने? 9 में से 8 दिए थे। तो नहीं चल रहा है। उतना ही चल रहा। डेथ ओवर्स में स्टब्स, केएल। सीएसके के अगेंस्ट, आरसीबी के अगेंस्ट, जीटी के अगेंस्ट भी ठीक था, इतना बुरा नहीं था। एलएसजी के अगेंस्ट तो डेथ में क्या ही बात करें। एसआरएच, एमआई के अगेंस्ट डेथ में एक डिबैकल था। आरआर के अगेंस्ट भी डेथ अच्छी गई थी। कितने दिए थे हमने? 10 में से 8.5 दिए हैं। वैसा ही है। पावर प्ले बॉलिंग, मैच वाइज मैच ही देखो सर, उसी से आइडिया लग रहा है। सीएसके के अगेंस्ट बहुत अमेजिंग पावर प्ले गया था। आरसीबी के अगेंस्ट भी बहुत तगड़ा, नहीं पॉसिबल में तो मार खा पड़ी थी काफ़ी इनको, मतलब इतना भी नहीं बढ़िया गया था फिर भी पिच के हिसाब से। जीटी के अगेंस्ट तो बहुत मार पड़ी, तो 2 बार मार पड़ी है। एलएसजी के अगेंस्ट भी मार पड़ी थी। एसआरएच के अगेंस्ट पावर प्ले बहुत शानदार था, 2 पावर प्ले बढ़िया गए हैं। एमआई के अगेंस्ट भी इतना अच्छा नहीं गया था पावर प्ले, और आरआर के अगेंस्ट भी पावर प्ले अच्छा नहीं गया था। तो पावर प्ले 7 है 7 में से 2 ही बार अच्छा गया सिर्फ। तो हमने इनको पावर प्ले में कितने दिए थे? 9। वहाँ इंडियन पेसर्स ने बहुत डिसअपॉइंट किया, बहुत ज़्यादा। एंड स्टार्क का हॉट एंड कोल्ड रहता ही रहता है। तो 7 में से 2 में अच्छा किया है, तो 4 पॉइंट ही बनेंगे मैक्सिमम। तो यहाँ काफ़ी पॉइंट कटेंगे इनके। मिडल ओवर्स बॉलिंग, या तो 9 में से 9 दे सकते हैं। कुलदीप यादव ने अकेले नहीं सब कुछ कर रखा है। कितने बन रहे हैं? 9 में से 9 ही दिए थे हमने इनको। तो और डेथ बॉलिंग, डेथ बॉलिंग में हमने इनको दिए हैं 10 में से 8। सीएसके के अगेंस्ट उतना काम ही नहीं आया, पर डेथ बॉलिंग में थोड़ा मार तो नहीं पड़ी। आरसीबी के अगेंस्ट डेथ बॉलिंग में मार पड़ी, अच्छी खासी मार पड़ी। जीटी के अगेंस्ट भी मार पड़ी, 2 मैचेस में मार पड़ी। एलएसजी के अगेंस्ट बहुत बढ़िया बॉलिंग थी, तो 4 में से 2 में बढ़िया था। एसआरएच के अगेंस्ट बहुत अच्छी बॉलिंग थी। एमआई के अगेंस्ट भी डेथ ठीक था, और आरआर के अगेंस्ट तो फिर मैच जीतता ही है डेथ में, तो ठीक है। 5 में से 7। उसी पे आ गई लाइन। 7 में से 5, एक तो मैं उल्टा के बोल रहा हूँ। तो वहीं पे कहानी है। 10 में से 8 ही बनते हैं फिर ये तो। होम ग्राउंड एडवांटेज, अब 3 मैच तो ऑलरेडी जीत चुके हैं होम में, एंड अगले 3 का अगर हम पॉइंट्स दें तो क्या केकेआर, आरसीबी 1-1 हुई। आरसीबी भी अच्छी खेल रही है। आरसीबी अवे मैचेस में ही जीत रही है। ऐसे लग रहा है इन्होंने टीम अवे मैचेस के लिए बना दी। बिल्कुल सही। तो 1-1 केकेआर, 1.5 केकेआर का भी फॉर्म इतना अच्छा नहीं है। जीटी 0.5 जीटी बहुत ज़्यादा सॉर्टेड चल रही है। या 1 देना चाहोगे आप, क्योंकि नहीं। दोनों ही टॉप टीम्स हैं। पर जीटी का छोटा ग्राउंड है, चीज़ें थोड़ी उनकी फॉर्म, बैटिंग फॉर्म ज़्यादा सॉर्टेड लग तो रही है। इनकी बैटिंग फॉर्म में क्या प्रॉब्लम है? ओपनर्स तो चल ही नहीं रहे, 21 की एवरेज है। पर इनके सारे बैटर्स चल रहे हैं। इनका कौन सा बैटर है जो चल नहीं रहा अभी इस वक्त? बताओ आप, कौन एक बैटर बता दो जो चलो आउट ऑफ 1 फॉर्म कर है। सकते हैं फिर भी, तो 3.5। 3.5 प्लस 6 तो कितना हो गया? 9.5। हमने दिए थे 8। 1.5 प्लस हुआ यहाँ पे। उसके बाद इम्पैक्ट, यूज ऑफ इम्पैक्ट प्लेयर, वहाँ ये मुकेश कुमार या मोहित शर्मा को ही लेके आ रहे हैं हर बार, और या मैकगर्क भी आए हैं, वो उतने इफेक्टिव नहीं रहे। इवन फैफ भी आए, वो भी उतने इफेक्टिव नहीं रहे। ये तो बहुत पुअर गया इनका। अभी तक नटराजन यूज़ नहीं हुए हैं, तो वो गैप रहा है। तो कितना को? हमने 5 में से 4 दिए थे इनको। 2 एट मैक्स। फील्डिंग, स्टिल डीसी का ऐसा कुछ ऐसा मोमेंट याद नहीं है जहाँ उन्होंने कोई क्रिटिकल कैचेस छोड़े हों।
होएंगे तो बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हाँ होंगे। ऐसे तिलक का क्या छोड़ा था, ये था ठीक। हमने कितने दिए थे इनको? 3 में से 2.5 दिए थे। मे बी आधा, बिकॉज आधा तो आई थिंक सारी आईपीएल टीम से डिजर्व करती है कटना, तो 2 हो जाएंगे। टीम्स आईपीएल एक्सपीरियंस, यहाँ 12 प्लेयर्स में से अब मैकगर्क ने कुछ नहीं किया, फैफ खेल ही नहीं पाया ज़्यादा, करुण नायर तो अभी जस्ट टू स्मॉलर सैम्पल साइज, अभिषेक पोरेल ने ठीक किया है, राहुल ने ठीक किया है, स्टब्स ने ठीक किया है 3, आशुतोष ने सही करा, आशुतोष ने सही किया, अक्षर ने सही किया है 5, 5, स्टार्क ने सही करा 6, कुलदीप, 7। बॉलर्स ने बाकी नीचे सही नहीं किया किसी और ने, और विपराज तो अभी नहीं थे ना फिर भी, तो 7.5 हुए, तो 3.5 हुए। और मैनेजमेंट ने बहुत अच्छा किया 5.5। मैनेजमेंट के तो 2 में से 2 बनते हैं। हमने कितने दिए थे इनको? हमने 3 दिए थे टोटल, तो 2.5 प्लस हो जाते हैं वहाँ पे। कोर लीडरशिप एंड ओनर्स विजन। देखो ओनर्स विनर्स हैज बीन वेरी क्लियर, दे हैव गिवन वेरी अमेजिंग रोल क्लैरिटी, 4-on-4 फॉर देम, पिचेस यूज अच्छी हुई हैं। और अगर अवेक बाकी बैटिंग बॉलिंग कोर में कुलदीप हैज स्टेप्ड अप, स्टार्क हैज आल्सो बीन डिसेंट, और अक्षर हैज स्टेप्ड अप। नहीं, अक्षर को उतना अच्छा नहीं आया एज अ बॉलर नहीं आया तो फिर एज अ बैटर करें वो स्टेप बैटर अप। में देखेंगे तो 2 ही आए बॉलर में। तो बैटिंग में केएल हैज डन वेल, स्टब्स हैज डन वेल एंड अक्षर हैज डिसेंटली डन वेल। तो वहाँ भी मैं 4.5 पर अक्षर की खुद की कैप्टनसी अच्छी है, तो हम 5 कह सकते हैं। 6 में से 5, तो 9 नंबर यहाँ आते हैं, तो 6 हमने पहले दिए थे, तो +3 हो जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ तो प्लस माइनस ही चल रहा। ओवरऑल आई थिंक इनके लिए वे फॉरवर्ड ये है कि दे नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल सॉर्ट देयर ओपनिंग बैटिंग। ओपनिंग ऑफ डीसी इज लिटिल कंसर्निंग कि अभी तक भी उनका शोर शॉट एक वो कंफर्ट विद ओपनर्स नहीं आया। एवरेज तो इनकी 20-21 की चल रही है, विच इज़ नॉट वेरी इंप्रेसिव, वर्स्ट अमंग ऑल द आईपीएल टीम्स है। तो आप सोचो कि मतलब इवन रोहित शर्मा नहीं चल पा रहे हैं, उनसे भी ये नीचे कहानी चल रही होगी। मैकगर्क तो बिल्कुल सेटिंग विकेट की तरह मतलब बन गए हैं, तो वहाँ पे दे वुड बी, तो अब मेरे को लग रहा है कर चुके हैं वो, अब तौबा कर चुके हैं उनसे। या तो आप डॉन फरीरा को लेके आएँ या फैफ को लेके आएँ, बट आपको थोड़ा उसको देखना पड़ेगा, वो चीज़ देखने की ज़रूरत है। दूसरा इनके लिए जो कंसर्निंग पार्ट है, वो मेजर कंसर्निंग पार्ट है इंडियन फास्ट बॉलर्स। वहाँ पे मुकेश एंड मोहित दोनों उतने इफेक्टिव नहीं लग रहे हैं, तो ईदर बिकॉज दे ऑलरेडी हैव एन ऑप्शन टू प्ले अनदर फॉरेन प्लेयर, तो मे बी दे शुड लुक फॉर समीरा, या फिर ये जो दर्शन नालकंडे हैं। और आई एम रियली वरिड कि अभी तक कोई अपडेट नहीं आया, 11.25 करोड़ जिस प्लेयर पे खर्चे थे नटराजन, उनके बारे में भी कुछ पता चले कि उनका क्या स्टेटस है। तो ये अगर चीज़ें सॉर्ट हो जाती हैं तो आई थिंक स्पिन बैंकेबल है, मिडिल ऑर्डर बैंकेबल है, लोअर मिडिल ऑर्डर बैंकेबल है, टॉप और आपके जो इंडियन पेसर्स हैं उन पे अब मेरे को लग रहा है मेन जो सबसे ज़्यादा बड़ा इशू है वो इनके बॉलर्स ही हैं, इंडियन फास्ट बॉलर्स। इंडियन फास्ट बॉलर वो ज़्यादा बड़ा कंसर्न है, नो डाउट। उसके अलावा मतलब अगर आप देखोगे स्पिन डिपार्टमेंट इज डूइंग गुड। मेरे को लग रहा है अक्षर की भी थोड़ी सी अगर हील हो जाएगी, हाँ उनकी फिंगर इंजरी अगर हील हो जाती है Finger वो injury- थोड़ी इनके लिए गलत काम कर वो गई, उनके लिए थोड़ा कर गई काम क्योंकि वो खराब। बहुत ही ज़्यादा बैंकेबल 4 ओवर हो जाते हैं आपके लिए। और वो पता चल रहा है कि इंजरी में भी करा रहे हैं, पर आप ये समझो, और आते हुए टफ पोजीशन पे हैं, पावर प्ले में आ जाएंगे, बिल्कुल सही। डेथ ओवर में आ जाएंगे। सो अक्षर एज अ कैप्टन हैज़ बीन रियली ब्रेव। इट्स जस्ट दैट कि वो थोड़ी सी जो उनकी इंजरी है अगर वो सही हो जाए तो ही फिर इनके पूरा का पूरा ही मतलब मिडल ओवर एज इन ऐसा हो जाएगा, फिर वो 9 में से 11 वाला मिडल ओवर भी हो जाएगा इनका। बिल्कुल सही, तो वो ही एक बस कंसर्न लग रहा है, अदरवाइज आई थिंक। और अगर आप देखोगे बैटिंग इनकी शॉर्ट हो रही है, करुण नायर के आने के बाद पता टॉप में एक लग रहा है, एक स्टेबल आया है कोई, स्टेबिलिटी दिख रही है। और अभिषेक पुरेल हैज स्टेप्ड अप। यस, Definitely. लास्ट 2 मैचेस से दिखा कि वो स्टेप, लास्ट जीटी वाले मैच में ही मस्ट बी रियली रूइंग हिज डिसमिसल, वो फुल टॉस पे आउट होना बनता नहीं था, बट अपार्ट फ्रॉम दैट यस वो दिखा है डिफरेंस। बस एक मुकेश कुमार और एक मोहित शर्मा, वो आई थिंक सबसे बड़ा कंसर्न है कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया। मोहित शर्मा ने तो 7 मैचेस में 2 विकेट्स लिए हैं, और मुकेश भी को बहुत इंप्रेसिव नहीं रहे हैं। मतलब अब मोहित शर्मा के तो विकेट्स मुझे याद है कि एक क्लासन थी नोडर, वो बड़ी विकेट थी, और एक लिविंगस्टन थे जो वैसे ही इस टूर्नामेंट में चलती फिरती विकेट बन रखे हैं। तो अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ ज़्यादा आया नहीं है, तो वो कंसर्न है बहुत मेजर। तो दैट इज़ वन पार्ट जिस पे अगर काम हो तो चीज़ें चेंज होंगी। नो डाउट। एक अच्छी चीज़ हुई है इनके केस में कि इनके 2 यंगस्टर्स बहुत बढ़िया निकले, विपराज और एक हमारे अभिषेक पुरेल।
इन दोनों ने बहुत अच्छा करा। अभिषेक पटेल तो आई थिंक उनके सीजन प्लेयर बन गए आफ्टर व्हाट ही हैज डन इन द लास्ट सीजन आल्सो। और इवन आशुतोष भी। आशुतोष यस, बट थोड़ा सा मैं देखना चाहूंगा कि हाउ ही प्रेफर प्लेज अगेंस्ट स्पिन ऑन लिटिल स्लगिश विकेट्स, वो एक थोड़ा सा एक टिक मार्क रह गया। शायद अब ये बोल सकते हो पिछला मैच वहां से भी हारे हैं और लास्ट ओवर में थोड़े और रन होते हैं। आई थिंक शायद इंडियन पेसर्स ने बेटर किया होता, तो वो भी उस पिच में हेल्प थी, लिटिल मूवमेंट थी हल्की सी, तो वो चीज़ को आप इग्नोर नहीं कर सकते। एंड काफी हद तक ऐसे लगता है कि इनका जो पेस डिपार्टमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ स्टार्क पे डिपेंड। मिचेल स्टार्क का जिस दिन बुरा गया उस दिन गेम बिल्कुल खत्म हो जाती है। ये आप क्लियरली देखो, जो 2 हारे हैं मैचेस उसमें मिचेल स्टार्क का दिन बुरा गया है। तो ऑल इन ऑल आई थिंक इट्स गुड। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। एंड वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर टू बी इन टॉप 2 along with Punjab and GT and even अब RCB भी आ गई है इस कैटेगरी में। और बस यही है 5 ये 4 के अंदर अच्छी कहानी चल रही है। इवन LSG भी बहुत LSG भी वही है। हाँ, ये 5 टीमें काफी अच्छे से compete कर रही हैं और लेट्स सी ऐसा लग रहा है ये 5 में चल रहा कंपटीशन। पहले तो LSG वर्सेस DC जो मैच है वो काफी कुछ डिसाइड करेगा। पर क्या आपको लगता है कि कोई नीचे वाली टीम भी ऊपर आ सकती है? MI एंड KKR यही 2 लग रही हैं। MI के ज़्यादा चांसेस हैं। KKR मुझे वो 95 ऑल आउट के बाद कैसे उठती है वो देखना है एक बार। डेफिनेटली। सो गाइज आप भी ज़रूर बताएं, इनकी रेटिंग कुछ ज़्यादा हिली नहीं है। 7.4 थी इनकी पहले, 7.2 हुई है इनकी अब, तो नॉट अ बिग चेंज डेफिनेटली। एंड अगर ये अभी भी नंबर 2 पे ही होंगे अमंग ऑल दैट। नंबर 2 कोई भी पंजाब हमारी कितने पे आई थी रेटिंग में? पंजाब की रेटिंग 6 पॉइंट समथिंग आई थी, तो आई थिंक अभी भी उसमें ही है। तो दे हैव प्रीटी मच नील्ड इट। एग्जैक्टली। सो इतना तो कंफर्म है प्लेऑफ्स तो खेल ही जाएंगे ये। हाँ 150 ये और GT प्लेऑफ्स तो खेल ही जाएंगे डेफिनेटली। वो तो आई डोंट थिंक सो कि अगर वो सो भी जाए जाके तो भी शायद पहुंच जाने चाहिए। चलिए लेट्स सी। बट हाँ, वो टॉप 2 में फिनिश करने के लिए दे हैव टू सॉर्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स, बिकॉज फ्रॉम हियर दे नीड टू विन मिनिमम 4 मैचेस। अगर 4 मैचेस जीत जाएंगे तो पक्का टॉप 2 में आ जाएंगे। उसके लिए अभी थोड़ी सी कसर बाकी है। चलिए, तो गाइज अगर आपको हमारा ये रिव्यू अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। एंड इसके अलावा आपका क्या ओपिनियन है DC को लेके इन टोटलिटी, एंड DC टोटली जो है वो कैसा काम कर रही है वो भी ज़रूर बताएं, क्योंकि आजकल वो भी सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव हो गए हैं। DC पंजाब किंग्स जो टीम्स पहले कुछ भी नहीं इतना खास काम करती थी, अब वो भी अच्छा काम कर रही हैं। सो ऑल इन ऑल जो टीम्स अच्छा काम कर रही हैं ऑन फील्ड, वो ऑफ फील्ड भी अब अच्छा काम कर रही हैं। डेफिनेटली उन पे काम हुआ है और दिख रहा है कि उनको अपना गेम बढ़ाना है। एग्जैक्टली। सो ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फर्स्ट एम्पायर। थैंक यू।